जब हम ड्रम बजाते हैं तो हम अपने आप से अलाइन हो जाते हैं। इस पर रिसर्च हुई है कि ड्रम सर्कल और कम्युनिटी, इससे जहनी सुकून मिलता है। आई एम द फाउंडर ऑफ द कराची ड्रम। इसमें हम करते क्या हैं कि कुछ लोग, एक कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम जमा होते हैं और हम एक साथ जो ड्रम का इंस्ट्रूमेंट है ये प्ले करते हैं और इसके अंदर हम बीट डेवलप करते हैं, हम एक दूसरे को सुनते हैं। ये एक बहुत एंशिएंट ट्रेडिशन है इस दुनिया की और मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में पाया जाता है। इससे एक तो ये कि हम इंसान कम्यूनल क्रिएचर्स हैं, तो हमारी एक वो बेसिक नीड पूरी होती है ऑफ बीइंग टुगेदर। इसका नेचर बहुत सेलिब्रेटरी है, हम इसमें सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स, इंसान एक रिदम पे चलते हैं, तो जब हम ड्रम बजाते हैं तो हम अपने आप से अलाइन हो जाते हैं। तो इसके बहुत थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे मुझे बहुत लोगों ने ओवर द इयर्स आके बताया कि इट हैज़ बिन वेरी थेरेप्यूटिक, उनको जहनी सुकून मिलता है। जब ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, वो ड्रम सर्कल आते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो तभी बस ये काम हमारा जारी है अब तक। मेरा पर्सनली एक पैशन प्रोजेक्ट है। हमने ये शुरू किया 7 साल पहले कराची में, एक जगह T2F के नाम से। सबीन महमूद उसकी फाउंडर थी और हमारी दोस्त थी। और सबीन महमूद शी वाज मर्डर्ड बेसिकली। एंड जब ये हुआ सानेहा, तो हम सबको बहुत बड़ा धचका लगा और हम बहुत परेशान थे। उस परेशानी के आलम में हम प्रोटेस्ट करते थे 2 तलवार पे। और एक दिन उन प्रोटेस्ट के दौरान हुआ क्या कि मेरा दोस्त था इबाद, वो ड्रम्स ले आया अपने साथ कुछ, और हमने उस गम की हालत में ड्रम्स बजाने शुरू किए। लेकिन उस दिन हमें एहसास हुआ जब हम वो ड्रम्स बजा रहे थे कि जो हमारा दुख दर्द था वो कुछ कम हो गया। हम गए घर, रात हमने खाना खाया, हम सो गए। अगले दिन उठे, फिर से वैसे ही था गम, लेकिन हमने फिर ड्रम्स बजाया और फिर हमें बेहतर फील हुआ। तो हमने देखा कि ड्रम्स बजाने से हम कुछ अंदर एक तब्दीली आती है। तो ये हमने रेगुलरली शुरू किया एट T2F ओनली टू डील विद द पेन। बट फिर हमें और लोग बाहर से ज्वाइन करने लगे, आने लगे, बैठने लगे। किसी ने हमारा नाम रख दिया कि भाई तुम लोग ड्रम सर्कल करते हो, तो हमने कहा चलो हम ड्रम सर्कल करते हैं, तो वहाँ से उसका नाम पड़ गया। तो इस तरह ये शुरू हुआ और T2F में आज तक ड्रम सर्कल होता है ऑन अ मंथली बेसिस, और भी बहुत कराची की जगहों पे अब तो हम करते हैं। बट इस तरह इसकी शुरुआत हुई थी ड्रम सर्कल की। तो इस पे बहुत रिसर्च हुई ड्रम सर्कल्स पे इन द वेस्ट, बिकॉज वेस्ट की खूबसूरती ये है कि वो हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं। इससे होता क्या है कि जहनी सुकून मिलता है और इसमें एजिंग आपकी कम होती है, एंग्जाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होती है और जनरली आपका ओवरऑल वेल बीइंग जो है वो बेहतर होती है। इट्स रिसर्च प्रूवन। हमारा हर ड्रम सर्कल जो पब्लिक के लिए है वो हम आम कराची के लोगों के लिए करते हैं और इट्स जस्ट मेरे लिए पर्सनली वो एक सदक़े की तरह है, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत चीज़ों से नवाजा है एंड दिस इज़ समथिंग आई डू फॉर द पीपल। और हमारा हर ड्रम सर्कल एक कॉज को सपोर्ट करता है। हमारा जैसे आज का जो ड्रम सर्कल है, हम जो पैसे जमा कर रहे हैं वो हम दाऊद फाउंडेशन को देंगे, हम नहीं लेंगे वो पैसे। अगले हफ्ते मेरा एक ड्रम सर्कल है, उसमें मैं पैलेस्टाइन के लिए पैसे जमा करूँगा। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ अब तक हम जमा कर चुके हैं। तो हमारा हर पब्लिक ड्रम सर्कल एक कॉज को सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम हर आम इंसान किसी न किसी तरह अपना हुनर इस्तेमाल कर सकता है टू हेल्प पीपल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। एक बार आज से 2-3 साल पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आती है और एक ख़ातून थी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी की HR हेड थी, और वो मुझसे कह रही थी कि आप हमारी कंपनी में आएँ और हमारे लिए ड्रम सर्कल करें। तो आई सेड ओके। फिर हम बातचीत कर रहे थे, हमने सब बात की कि हम कब आएंगे, क्या प्रपोज़ल एट्सेट्रा। फिर उसके बाद जब हमारी बात हो गई तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा जी। कहती मैं एक्चुअली आपके ड्रम सर्कल में आ चुकी हूँ और मैं 2 साल पहले आई थी और उस वक्त आई वॉज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड इट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ और नथिंग वॉज हेल्पिंग मी आउट।
बट मैं सिर्फ ड्रम सर्कल में आती थी और हर हफ्ते आती थी और मुझे सुकून मिलता था और वो चीज़ मेरे जहन में बसी हुई थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ बेटर प्लेस इन माई लाइफ। तो आई वांटेड माई कंपनी टू एक्सपीरियंस द थेरेप्यूटिक बेनिफिट ऑफ इट। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लोग हमें बताते हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिलती है कि दिस इज़ सम हाउ हेल्पिंग आउट पीपल। कराची शहर एक तेज़ शहर है, यहाँ पे हर चीज़ तेज़ है, गाड़ियाँ भी तेज़ हैं, ट्रैफिक भी तेज़ है, हर चीज़ तेज़ है यहाँ पे, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़हनी सेहत और नशो-नुमा का ख़्याल रखें, बिकॉज़ अगर हम वो नहीं रखें ख़्याल तो फिर बहुत आसान है खो जाना।